इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 अद्भुत और रहस्यमयी ममीकृत शरीरों की कहानियां बताएंगे। किम जोंग इल का संरक्षित शरीर, टोलेन मानव का हजारों साल पुराना दलदली रहस्य, लामा धिदो इतिगिलोव का अकल्पनीय संरक्षण, मास्टर चिएन की आत्म ममीकरण प्रक्रिया और सेंट बर्नाडेट सुबस का चमत्कारी संरक्षण। जानिए कैसे ये शरीर समय की कसौटी पर खरे उतरे और इनसे जुड़े वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहलुओं के रहस्य। देखिए ये वीडियो और अनुभव कीजिए समय की अनोखी यात्रा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, किम जोंग। उत्तर कोरिया के पूर्व नेता किम जोंग इल का 17 दिसंबर 2011 को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को सावधानी पूर्वक क्षत विक्षत किया गया और पोंगी में कैम्सन मेमोरियल पैलेस में एक कांच के ताबूत में रखा गया। इस प्रक्रिया का प्रबंधन उसी द्वारा किया गया था। रूसी विशेषज्ञों ने उनके पिता किम जोंग इलंग के स्मारक महल को संरक्षित किया था, जिसे एक भव्य मकबरे में बदल दिया गया, जिससे जनता को अपने दिवंगत नेता किम जोंग इल के प्रति सम्मान व्यक्त करने की अनुमति मिल सके। महत्वपूर्ण राज्य के दौरान किम जोंग इल के संरक्षित शरीर को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। कार्यक्रम और परेड उनके नेतृत्व और उपलब्धियों का जश्न मनाने की उत्तर कोरियाई सरकार की परंपरा को जारी रखते हैं। हालांकि 2012 में रिपोर्टें सामने आईं कि मरम्मत के लिए किम जोंग के शरीर को कांच के ताबूत से हटा दिया गया था। इन मरम्मतों का विवरण उनके अवशेषों की सटीक स्थिति को छोड़कर अज्ञात है। अनिश्चितताओं के बावजूद अटकलों का विषय कुसिन मेमोरियल पैलेस किम जोंग बीमार की स्मृति में एक महत्वपूर्ण स्थल बना हुआ है। नंबर 2, टोलेन मानव। लौह युग का एक दलदली शरीर, टोलेन मानव 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक उल्लेखनीय रूप से संरक्षित दलदली शरीर, प्राचीन स्कैंडिनेविया की एक आकर्षक झलक पेश करता है, जिसे 1950 में सिबोर्ग, डेनमार्क के पास खोजा गया था। टोलेन व्यक्ति की अच्छी तरह से संरक्षित स्थिति के कारण हाल ही में हत्या के शिकार के रूप में प्रारंभिक गलत पहचान हुई। उसकी खोज के साथ साथ एलिंग महिला की पिछली खोज ने बोग्स के अद्वितीय संरक्षण गुणों पर प्रकाश डाला। अम्लीय और ऑक्सीजन की कमी वाली स्थितियों ने शरीर को संरक्षित करने के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार किया। इन स्थितियों ने अपघटन को धीमा कर दिया और जटिल विवरणों को संरक्षित किया, जैसे कि टोलेन आदमी के चेहरे की विशेषताएं, बाल और यहां तक कि उसके ठूंठ में पराग नमूनों के उसके ठूंठ विश्लेषण की छाप ने अनाज और बीजों से भरपूर आहार का संकेत दिया। उनके सिस्टम में उर्गोट फंगस की मौजूदगी से पता चलता है कि उन्होंने इस फंगस से दूषित राई का सेवन किया होगा, जिससे मतिभ्रम प्रभाव हो सकता है। टोलेन आदमी के संरक्षण और उसके अवशेषों से प्राप्त अंतर्दृष्टि ने मूल्यवान प्रदान किया है। पूर्व रोमन लौह युग के स्कैंडिनेवियाई लोगों की आहार संबंधी प्रथाओं और संभावित अनुष्ठानों के बारे में जानकारी उनका अच्छी तरह से संरक्षित राज्य एक बीते युग का एक दुर्लभ और विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करता है, जो प्राचीन मानव अवशेषों को संरक्षित करने में दलदल की असाधारण भूमिका को उजागर करता है। नंबर 3, शाश्वत ध्यानी लामा धिदो इतिगिलोव का जीवन और उसके बाद का आध्यात्मिक समर्पण और रहस्यमयी राष्ट्रपति की एक उल्लेखनीय कहानी प्रस्तुत करता है। 1852 में जन्मे इतिगिलोव एक प्रतिबद्ध बौद्ध थे, जिन्होंने खुद को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया था। बौद्ध विश्वविद्यालय में चिकित्सा और दर्शन में उनकी शिक्षा दोनों को समझने के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में 1911 में उन्हें 12वें PID कॉम्बो लामा के पद से सम्मानित किया गया, जो रूसी बौद्ध धर्म में एक प्रमुख आध्यात्मिक व्यक्ति बन गए, जो प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव और अपने अभ्यास के लिए जाने जाते हैं। हर्बल चिकित्सा के क्षेत्र में इयोव का जीवन उनके धार्मिक और दार्शनिक कार्यों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। उनकी इच्छा के बाद 1927 में इगाला ध्यान की गहन अवस्था में चले गए और उनका निधन हो गया। उनका अंतिम अनुरोध अंतिम संस्कार करने या दफनाने के बजाय ममीकृत करने का था। एक इच्छा थी जिसे उनके शरीर के समय सावधानी पूर्वक सम्मानित किया गया था। इसे 2002 में निकाला गया था। इसे आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था, जिसमें 70 से अधिक वर्षों के बाद क्षय के न्यूनतम लक्षण दिखाई दे रहे थे।
इस संरक्षण ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आश्चर्यचकित कर दिया है, जिससे रहस्यों को उजागर करने के लिए व्यापक अध्ययन किया गया है। उनके संरक्षण की उल्लेखनीय स्थिति के पीछे इयोव का शरीर बरकरार त्वचा, बाल और यहां तक कि आंतरिक अंगों के साथ उत्कृष्ट स्थिति में है, जो आज एक शताब्दी से अधिक पुरानी लाश की अपेक्षाओं को धता बताता है। लामा धिडो योव का ममीकृत शरीर एक विशेष कांच के मामले में दुष्ट गिन्स की डोंड और एक बौद्ध मंदिर में प्रदर्शित किया गया है। नंबर 4, मास्टर चेन स्वर्ण भिक्षु के शाश्वत संरक्षण। मास्टर चेन के ममीकृत शरीर ने शोधकर्ताओं और बौद्धों को समान रूप से आश्चर्यचकित कर दिया है। यह सम्मानित बौद्ध भिक्षु जो लगभग 1000 साल पहले रहते थे, उन्हें चीन में बौद्ध धर्म में उनके योगदान के लिए मनाया जाता है। उन्होंने भारत से चीन तक की यात्रा की थी। महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों और उनका चीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद 1911 में उन्हें 12वें पंडितों कोम्बो लामा के रूप में सम्मानित किया गया, जो चीनी बौद्ध धर्म में एक प्रतिष्ठित पद है। अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति चयन की भक्ति गहरी थी और वह प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध और हर्बल चिकित्सा में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। 1927 में उनकी मृत्यु पर मास्टर ची चिन ने अंतिम संस्कार के बजाय संरक्षित करने का अनुरोध किया। उनके शिष्यों ने सावधानी पूर्वक प्राकृतिक संरक्षण तकनीकों के माध्यम से इस इच्छा का सम्मान किया। उनके शरीर को जंग से बचाने के लिए पदार्थों से भरे एक बड़े सिरेमिक जार में रखा गया था। 3 साल बाद यदि शरीर में क्षय के कोई लक्षण नहीं दिखे तो इसे चिपचिपे चावल से बने एक विशेष पेस्ट से ढक दिया गया था। इस विधि का उद्देश्य बुद्ध के मांस शरीर के समान स्थिति प्राप्त करना था। इसी तरह की प्रथाएं जापान में भी देखी गईं, जहां भिक्षु एक संरक्षित राज्य प्राप्त करने के लिए अत्यधिक आत्म अनुशासन और आहार प्रतिबंधों को शामिल करते हुए आत्म मम्मीकरण का एक रूप सोकुशिन बुत्सु का अभ्यास करते हैं। मास्टर ची चान के ममीकृत शरीर की हाल ही में चीन के वुहान में डिंगू मंदिर में सीटी स्कैन के माध्यम से जांच की गई। स्कैन से पता चला कि उनकी हड्डियां स्वस्थ थीं और उनका मस्तिष्क बरकरार था, जिससे सभी को आश्चर्य हुआ कि उनका शरीर एक पुराने अभी भी उल्लेखनीय संरक्षण को प्रदर्शित करता है। नंबर 5, सेंट बर्नाडेट सुबस की संरक्षित आइकन बर्नाडेट को उनके उल्लेखनीय संरक्षण के लिए जाना जाता है, जिसे एबे में एक क्रिस्टल ताबूत में प्रदर्शित किया गया है, जहां उन्होंने नन के रूप में काम किया था। दिलचस्प बात यह है कि जो दिखाया गया है वह उनका वास्तविक शरीर नहीं, बल्कि एक मोम है प्रसिद्ध पुतला डिजाइनर पियरे इमैन द्वारा बनाया गया मुखौटा। इसके बावजूद उनकी कहानी और उनसे जुड़े चमत्कार हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को लॉर्ड्स की ओर आकर्षित करते हैं। 19वीं सदी में गरीबी में पैदा हुई बर्नाडेट को फ्रांस में 14 साल की उम्र में प्रसिद्धि मिली, जब उन्होंने वर्जिन मैरी के दर्शन की सूचना दी। हमारी लेडी ऑफ लॉर्ड्स के रूप में ये दर्शन उन्हें एक ऐसे झरने तक ले गए जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें उपचार करने की शक्तियां हैं, जो तब से एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है। कॉन्वेंट में शामिल होने के बाद कई चमत्कारी उपचारों का श्रेय वाटर्स ऑफ लॉर्ड्स को दिया गया है। बर्नाडेट 1879 में तपेदिक से अपनी मृत्यु तक वहीं रहीं। संतीकरण प्रक्रिया के दौरान उनके शरीर को 3 बार कब्र से बाहर निकाला गया। 1925 में अंतिम उत्खनन के बाद उन्हें क्रिस्टल ताबूत में रखा गया। हालांकि चर्च ने उनके शरीर को भ्रष्ट घोषित कर दिया था, लेकिन हालत प्राचीन से कम थी, जिसे मम्मीकृत के रूप में वर्णित किया गया था, और उसकी त्वचा फफूंदी और नमक से ढकी हुई थी। कुछ क्षेत्रों में उसकी त्वचा गायब थी। एक्ज़म के दौरान दुर्व्यवहार के बावजूद उसकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए बाद में एक मोम का मुखौटा जोड़ा गया था। उसकी विरासत और आध्यात्मिक महत्व आगंतुकों को आकर्षित करना जारी रखता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी मम्मीकृत शरीरों की कहानियां। क्या आप इन कहानियों से हैरान हुए? कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।